हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में साझेदारी का चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमने पार्ट 8 में एक सवाल आपको होमवर्क के लिए दिया था, है ना। तो वो आपका सवाल ये है। अगर किसी का आंसर आया है तो ठीक है, और नहीं आया तो आप यहाँ देख सकते हो। आज आपका जो चैप्टर है साझेदारी, क्या है? साझेदारी है। मैथ का ये चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। और आज का जो पार्ट है ना, आज पार्ट है कितना है? 9 है। अगर किसी ने 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको साहिल मैथ मस्ती, साहिल मैथ मस्ती जतारा नाम से आपको सर्च कर लेना है। और अगर किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो यहाँ 75 66 77 48 46 मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। मैं किसान साहिब मोहम्मद। तो आप के लिए अगला सवाल देखो हम लेके चलते हैं। अगर देखो किसी का आंसर नहीं आया था बेटा, तो यहाँ देख सकते हो कि आपका ये सवाल है आपके सामने। इसमें देखो लिखा है ए और बी 3:8 के अनुपात में। देखो ए और बी है बेटा, वो क्या काम कर रहे हैं? 3:8 के अनुपात में पूंजी लगा रहे हैं। सी 4 माह के बाद, सी आया है तो 4 महीने के बाद आया सी। तो देखो भैया, ये तो 12 महीने के लिए होगा, और सी ने क्या काम किया? 4 माह के लिए आया। और इन्हें क्या काम किया कि बी का 3/4 भाग लगाया, तो यानी 8 है, 8 का 3/4 लगा दो बेटा। 4 4 4 दुनिया, इनने कितने रुपए लगाए? 6 रुपए लगाए। इनने 6 रुपए लगाए, 4 माह के बाद आए। 4 माह के बाद आए ना, ये तो 4 माह के बाद आए। इनकी पूंजी कितने महीने के लिए लगाई? 8 महीने के लिए लगाई। देखो वो स्पष्ट कह रहा है बेटा 3:8, ये तो कह रहा है। आगे कह रहे 4 माह के बाद आया सी, तो 8 महीने के लिए पूंजी लगाई। अब कह रहे कि बी का 3/4 बराबर लगाया, तो बी कितना भैया? बी को पता है 8 है बी का, तो बी 8 का 3/4 निकालोगे, 4 दुनिया कितना रुपए निकलेगा भैया? 6 रुपए निकलेगा या निकलेगा? अब यहाँ आपको कैलकुलेशन कह देना है बस। 12 कितना हो गया दोस्तों? 36, 12 अट्ठे 96 और 6 48 हो गया। अब कह रहे सी का लाभ दिया गया। सी का लाभ कितना दिया गया बेटा? 24,000 रुपया दिया गया। तो एक बराबर यहाँ एक काम कर लो, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 1000 होगा। 2 से काटे तो 2 5 10, एक बराबर कितना हो गया दोस्तों? 500 रुपये होगा। ये बराबर कितना होगा? 500 रुपये होगा। अब टोटल पूछा हमने, क्या पूछा है? टोटल पूछा है लाभ। तो अपन 36 प्लस 96, इसका कितना बेटा? 48। तो जोड़ दो, 8 और 6 14, 14 से कितने होते हैं? 20, हाँ सलाइन 2, 6 और 9 15 और 3 कितना हो गया? 18। 18 गुणे 500 करोगे, 1 2 3, 18 5 90। कितने होगा टोटल लाभ भैया? 90,000 रुपये। जिनका 90,000 रुपये आंसर आया था बिल्कुल करेक्ट है, जिनका नहीं आया था भैया यहाँ से आप नोट कर सकते हो। आज का वीडियो बड़ा धमाकेदार वीडियो है ना। तो आपको कोशिश करना है बेटा कि आप अच्छी तरीके से इन सवालों को नोट कर लें। अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब से आपको ये बेनिफिट होगा, जो भी मैं वीडियो यहाँ से डालूंगा वो आप तक लिंक आप तक पहुंच जाएगा। तो अच्छी तरीके से आप नोट कर लें बेटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगले प्रश्न में क्या लिखा है? ए तथा बी एक व्यवसाय में, ए तथा बी एक व्यवसाय में
4:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी निवेश करते हैं। पूंजी निवेश करते हैं। 10 महीने बाद भी अपना 10 महीने बाद भी अपना निवेश वापस लेने के बाद निवेश वापस लेने के बाद व्यापार छोड़ देता है। व्यापार छोड़ देता है। पहले साल के कारोबार में पहले साल के कारोबार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करो। हमें किसका हिस्सा बताना है दोस्तों? बी का हिस्सा बताना है कि बी को कितनी राशि मिली हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो जो बेटा ए है वो जी क्या है? बी है। इनका अनुपात कितना है? 4:1 कितना है? 5 है। अब कह रहे 10 महीने बाद बी चला गया। 10 महीने बाद चला गया भैया बी, तो 10 महीने तक इनका व्यापार रहा होगा। वो इनका व्यापार के लिए 12 महीने तक रहा। तो अपन कुछ कट रहे तो काट दो बेटा, नहीं कट रहे तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो 12 चौक कितना हो गया बेटा? 48 हो गया। 10 बना कितना हो गया? 50 हो गया। कुछ कट रहे तो काट लो, नहीं कट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने देखा कट तो रहे थे, वैसे कट रहे ना, और नहीं कट रहे तो भी देखो इनको देखो अपन जोड़ा तो 8 यहाँ काट लो बेटा, काट लो तो भी सही रहेगा। यहाँ काट लिया अपन ने तो 2 से काटा कितना होगा? 25। 2 से काटा कितना हो गया बेटा? 24। तो 5 और 4 कितना हो गया बेटा? 9 और 2 2 कितना हो गया? 4। 48 49 बराबर कितना होगा? 49,000। तो एक बराबर कितना होगा बेटा? 1,000 होगा। किसका लाभ पूछा है? बी का पूछा है। तो बी में हम 1,000 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है ए 25 लाख का निवेश करके 25 लाख का निवेश करके एक टैक्सी सेवा शुरू करता है। एक टैक्सी सेवा शुरू करता है। 3 महीने के बाद 40 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार में शामिल हो जाता है। व्यापार में शामिल हो जाता है। तो बी के 4 महीने बाद सी भी 50 लाख रुपए की पूंजी लगाकर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है, एक व्यवसाय शुरू करने के
व्यवसाय शुरू करने के 1 साल बाद 2,73,000 रुपये का कुल लाभ हुआ हो, का कुल लाभ हुआ हो तो सी का भाग ज्ञात करो। अपन को बेटा सी का भाग बताना है कि सी कितने महीने तक, सी का भाग कितना था। ठीक है, अब देखो बेटा, जी बेटा ए है, जी बी है और ये क्या है सी है। इसने कितने लगाए बेटा 25 लाख रुपया लगाए। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसने कितने रुपए लगाए 40 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसने कितने लगाए 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब क्या काम किया उसने, 3 महीने के बाद आया है, 3 महीने के बाद आया तो 9 महीने के लिए होगा। और कह रहे बी के 4 महीने बाद, 3 महीने बाद बी आया था, 4 महीने बाद 7, तो इनके कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए इनकी पूंजी लगी होगी। तो अपन ने देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? जी कितना होगा बेटा 25 और पाते 9, 1 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर जो महीने 12 होगी बेटा, यहाँ पर महीने 12 होगी, जो 12 महीने के लिए है। हाँ, तो 12 का गुणा कर लो बेटा, 12 का हमने गुणा कर लिया तो 12 पंचे 60, हासिल किए 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो गया बेटा 30 हो गया। यहाँ देखो 0 9 चौको कितना होगा 36 हो गया, 0 5 25 हो गया। अच्छा, एक 0 से 0 कट गया, ये कितना होगा बेटा 30, ये कितना होगा 36, ये कितना होगा 25। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो 5 और 6 कितना होगा बेटा 11, हासिल आई 1, जो 3 और 3 में 6, 3 का कितना होगा 9, 91 बराबर 2,73,000। 100% कट रहे होंगे, 1 बराबर 9 3 70, समास आपका 3 आ रहा है, 1 बराबर कितना होगा बेटा 3,000 रुपये होगा। सी का भी उत्तर पूछा है तो 3,000 का बेटा गुणा कर देना, 25 3 75, 1 2 3 कितने रुपये होगा मिला होगा 75,000। इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बता ले बेटा। नोट कर लिया बेटा, तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो अगले सवाल में क्या लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इस सवाल में लिखा है ए और बी ने, ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके, कुछ राशि का निवेश
करके निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद 6 माह बाद बी के 2/3 भाग के साथ भाग के बराबर राशि के साथ सी भी शामिल हो गया। 22 के अंत में उनका लाभ क्या था? 22 के अंत में उनका कुल लाभ क्या था? ठीक है। यदि सी को उनके हिस्से के रूप में उनके हिस्से के रूप में 21,600 रुपये प्राप्त हुए हो। ठीक है, प्राप्त हुए हो तो अपन को बताना है, इसका आंसर बताना है। अब देखो बेटा, यहाँ ए आया है और बी आया है और कौन आया है? सी आया है। इनकी पूंजी 5:6 के अनुपात में है। कह रहा है कि 6 महीने के बाद आया तो महीना कितने बचे? 6। आगे कह रहे हैं जो सी ने पूंजी जो लगाई थी ना, तो बी के 2/3 भाग के बराबर। बी का कितना है बेटा? 6। तो अपन एक काम करेंगे, 6 का 2/3 निकालो, 3 2 नहीं 6। तो कितने रुपए लगाए बी ने? बेटा 4 रुपए लगाए थे। तो वो 4 रुपए लगा करके, यानी 4 अनुपात में रुपए लगा करके और 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हो गया। इनका तो भैया ये 12 महीने के लिए, यही 12 महीने के लिए, तो 12 पंचे 60, 12 6 72 और 6 चौको बेटा कितना होगा? 6 चौको 24 होगा। कुछ कट रहा है बेटा तो काट दो, 12 से कट रहा है। 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, नहीं 12 पंचे 12 6 72 और 12 पंचे 60। इनको टोटल जोड़ो, 5 6 11 2 कितना होगा बेटा? 13। यहाँ लेकिन चूंकि हमें सी का दिया गया है, सी का कितना दिया गया है? 2 और 2 बराबर कितना होगा? 21,600। तो 1 बराबर कितना? 2 एकम 2 भागना भागना अष्टबिंदी 2 8 16 डबल 1 बराबर कितना होगा? 10,600 10,800। बस तो अपन बेटा 10,800 को अपन इसमें गुणा कर दो तो अपन इसमें आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हो गुणा, अगर नहीं बनता तो हम कहेंगे बेटा 1 2 13 7 91 13 8 104 13 8 104। हाँ सला 1 13 13 1 कितना होगा? 14। 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,04,000 रुपया मिलेंगे उसको टोटल लाभ के रूप में। तो आगे बढ़े सज्जनों, भैया अगर हमारा चैनल अगर अच्छा लगे तो आपको पता ही है ना कि अपन को लाइक शेयर जरूर करना है। इसमें भैया बिल्कुल कंजूसी नहीं चलेगी, आपको दबा करके लाइक ठोकना है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी तथा सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी तथा सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी का तिगुना निवेश करता है। ए बी का तिगुना निवेश
करता है। BC का 2/3 भाग 2/3 निवेश करता है। 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में उनका लाभ, वर्ष के अंत में उनका लाभ 6,600 रुपये हो तो कुल लाभ में से B का लाभ ज्ञात करो। हमें किसका बताना दोस्तों? B का लाभ बताना है कि B को कितना लाभ प्राप्त हुआ है। अब देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो A को कह रहे हैं A को B से तुलना, तो भाई ये एक है से कितना होगा? तिगुना। आगे कह रहे B का कितना? 2/3। B का है ना 2, C का 2/3, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। A अनुपात है, B अनुपात C ज्ञात कर लो। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, इनको जोड़ो बेटा। 6 2 8 3 कितना हो गया? 11। 11 बराबर में कितना होगा बेटा? 6,600। 1 बराबर कितना हो? 11 6 600। 1 बराबर कितना हो गया? 600 रुपया होगा। किसका सब पूछा बेटा? B का। तो बेटा B में आप 600 गुणा कर देंगे। 600 दूनी कितना हो गया? 1200 रुपये हो गया। कोई दिक्कत? तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे देखो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो बेटा। तो इसमें क्या लिखा है? A B तथा C एक व्यवसाय में, A B तथा C एक व्यवसाय में 5,000 रुपये तथा 6,000 5,000 6,000 4,000 5,000 रुपये 6,000 रुपये तथा 4,000 रुपये निवेश करते हैं। निवेश करते हैं। ए को प्रबंधन के वेतन के रूप में, ए को प्रबंधन के वेतन के रूप में लाभ का 30% मिलता है और लाभ का शेष भाग उनके निवेश के अनुपात में, उनके निवेश के
अनुपात में बांट दिया जाता है, बांट दिया जाता है। अगर ए को बी और सी से 200 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करो। तो कुल लाभ ज्ञात करो। हमें क्या बताना दोस्तों? कुल लाभ बताना है कि कुल लाभ कितना रुपये होगा। ठीक है, तो अपन को यहाँ ध्यान देना है बेटा, 3 लोग हैं, ए और बी और सी। इसने कितने रुपए लगाए? 5000 रुपये लगाए। इसने 6000 रुपये लगाए। बेटा इसने कितने रुपये लगाए? 4000 रुपये लगाए। अब टाइम एक बैच के अंत में तो पता है 12 12 और 12, 12 से 12 अपन कट गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ कितना बचा बेटा? 5:6:4। यही होगा ना। अब क्या है ना, अब देखो अपन ने 6 और 4 कितना हुआ टोटल बेटा? 10। अब ए को व्यवसाय प्रबंधन का मिलना है ना, ए को प्रबंधन का वेतन मिलना है, वेतन मिलना है कि मिलना है? तो वेतन कितना मिलना है? 30% मिलना है। वेतन 30% वेतन मिलना है। तो 6,000 टोटल कितना होगा बेटा? 10 होगा। तो अपन ने 10 का 30% कहेंगे, तो 10 गुणे 30/100 0 0 0 0। तो कितना मिल रहा है? 3 रुपया मिल रहा है। कितने रुपए मिल रहा है? 3 रुपये मिल रहा है। तो 3 रुपये इससे तो मिलना है। इसके रुपए कितने हो गए दोस्तों? 8। और टोटल इसके में से घटेंगे, इनके रुपए कितने हो गए? 7। अब क्या है, ए को जो रुपया मिला बी और सी से 200 रुपया अधिक मिले। हमने बताया था हार जीत फेल पास काय को दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। तो इन दोनों में कितना था? ए को कह रहे हैं ना, ए को बी और सी से कितने रुपया मिले? 200 रुपया अधिक मिले। तो यहाँ 8 और 7 में कितने का अंतर है बेटा? कितने का अंतर है? सॉरी 1 का। 1 बराबर तुम्हें कितना दिया गया? 1 बराबर 200। 1 बराबर कितना दिया गया? 200। हिस्सा किसका पूछा है? कुल पूछा है बेटा। तो कुल पूछा है, तो 8 और 7 कुल पूछा है, कुल लाभ पूछा है। तो 8 + 7, 8 7 कितना होगा? 15। और 15 गुणे 2000 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 गुणा 2 3000 रुपया। कितना हो जाएगा? 3000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगर किसी को लगता है कोई दिक्कत तो देखो कुछ नहीं हुआ है बेटा। ये 5000 है, ये 6000 है, ये 4000 है। 12 महीने के लिए 12 से 12 कट गए, 3 0 3 0 3 0 कट गए। क्या बचा? 5:6:4 बचा ही नहीं बचा। आगे कह रहा है ए को प्रबंधन का 30% मिलना है। तो ए को तो मिल रहा है, बी और सी को देना है ना। तो बी और सी का कितना आया बेटा? 6 और 4 10 आया। तो 10 का 30% निकालना बेटा, कितना आया? 3 आया। तो 10 रुपया मिल रहा है, 3 रुपया इन दोनों को मिलकर इसे देना है। तो 10 में से 3 चले गए, कितने बचे? 7 बचे कि नहीं बचे बेटा? और इसके रुपये कितने हो गए? 8 हो गए। अब 3 काहे के मिले बेटा? व्यवसाय प्रबंधन के मिले 3 से। अब 8 और 7 वो कह रहे हैं ना, ए को बी और सी से, तो बी और सी का जो बी और जिस साथ है ना, जो पता है बी और सी का हिस्सा है ना, बी और सी का। तो बी और सी से कितना है डिफरेंस है इनका? 1 का। 1 बराबर कितना दिया गया अपन को? 200 दिया गया है। 1 बराबर कितना दिया गया यहाँ पे? 200। हमने बताया था अधिक अंतर को दर्शाते हैं, फेल पास अधिक अंतर को दर्शाते हैं। 1 बराबर कितना होगा? 200। तो बस टोटल पूछा है, तो 8 और 7 15, 15 गुणा 200 का तो कितना आया प्यारे दोस्तों? 3000 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत?
तो देखो सभी दोस्तों से मेरा एक अनुरोध है कि बेटा किसी भी आप कंपटीशन की आप तैयारी करें तो क्या है, कुछ बच्चे आपने देखा है कि पुलिस की अगर तैयारी आती है तो भी कहते सर मुझे पुलिस की कोचिंग पढ़ाइए। फिर एसएससी का एग्जाम आता है, एसएससी का एग्जाम आ जाएगा तो कहेंगे एसएससी का, रेलवे का आ जाएगा तो कहेंगे सर रेलवे की पढ़ा दो, अगर पटवारी का आ जाएगा तो कहेंगे पटवारी की पढ़ा दो, टीचर के आ जाएगा सर जी टीचर की पढ़ा दो। अच्छा आपने देखा है मैथ तो सभी की एक जैसी है, समझिए बात को। अगर एक बार आपने मैथ को अच्छी तरीके से बेटा कंप्लीट कर लिया तो मैं दावा से कह सकता हूँ कि किसी भी एग्जाम में आप बैठे हुए तो 100% आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो दुर्भाग्य हमारी सरकार से देखो ये है, आपने देखा हो कि कोई भी अगर चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो तो एक माह के अंदर क्या आ जाता है बेटा, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, आ जाता नहीं आ जाता रिजल्ट एक माह के अंदर कोई भी। और अपना एक रिजल्ट अगर कोई भी चाहे पुलिस हो चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे, आप देखे रेलवे की 3-4 साल पहले की भर्तियां नहीं हुई हैं, इसे बोलते हैं डिजिटल इंडिया। ये है डिजिटल इंडिया कि हमने 3-4 साल उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है ना। तो ये है अपना भारत का डिजिटल इंडिया। तो हमारा तो एक ही अनुरोध है कि बेटा बहुत बड़ा एक आप लोगों के साथ एक साजिश है ना, तो आप लोगों से अनुरोध है ना कि बेटा अच्छी तरीके से पढ़ें, है ना। सरकार को जैसे